भी प्रोजेक्ट या नेटवर्क को बनाने के लिए दो सिस्टम्स यूज में लेते हैं। एक होता है एओ सिस्टम या एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम, और एक होता है एक्टिविटी ऑन नोड और एओएन सिस्टम। तो सर्वप्रथम हम एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हमने जो सर्किल के अंदर एक नंबर जो सर्किल है, यहाँ पर हमारी कोई भी एक्टिविटी जो प्रारंभ हो रही है और इसको हमने टेल एंड लिखा है, और जो 2 नंबर एक्टिविटी है यहाँ पर हमारी एक्टिविटी खत्म हो रही है जो कि हमारा हेड है, और जो एक्टिविटी वास्तव में जो एक्टिविटी हो रही है इसको हमने एरो के ऊपर लिखा है। अर्थात एक्टिविटी एक जो है वो हम जो एक हमने लिखा है सर्किल के अंदर, वो हमारा इवेंट है जहां पर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। एरो के ऊपर वो एक्टिविटी वास्तव में हो रही है, और 2 नंबर के ऊपर वो एक्टिविटी खत्म हो रही है, तो अर्थात ये हमारा इवेंट होगा। तो इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नंबर सर्किल के ऊपर हमारा जो एक्सीवेशन का कार्य है वो प्रारंभ हो रहा है, अर्थात ये इवेंट है, एक्सीवेशन प्रारंभ होना। एरो के ऊपर हमने लिखा एक्सीवेट, अर्थात हमारा एक्सीवेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है, और इस एरो के ऊपर वो एक्टिविटी हमने लिखी है। उसके बाद 2 नंबर के ऊपर 2 नंबर जो सर्किल है वहां पर एक्सीवेशन का कार्य जो है वो खत्म हो गया है, और इसी के साथ में हमारा कॉन्क्रीटिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। 2 और 3 को सर्किल्स को जोड़ने वाले एरो के ऊपर हमने लिखा है कॉन्क्रीटिंग, अर्थात 2 और 3 के बीच में हमारी कॉन्क्रीटिंग की प्रक्रिया होगी। 3 नंबर पॉइंट के ऊपर पहुंचने पर हमारी जो कॉन्क्रीटिंग है वो फिनिश हो जाएगी, कॉन्क्रीटिंग वाला जो कार्य है वो हमारा खत्म हो गया। कॉन्क्रीटिंग खत्म होने के पश्चात बिल्डिंग वॉल बनाने का कार्य प्रारंभ होगा। 3 और 4 को जोड़ने वाले सर्किल्स की पे जो एक्टिविटी है वो हमारी बिल्डिंग वॉल बनाने की एक्टिविटी है, और 4 नंबर सर्किल के ऊपर हमने लिखा है बिल्डिंग वॉल कंप्लीटेड, अर्थात हमारी जो बिल्डिंग की वॉल है वो 4 नंबर सर्किल के ऊपर आकर के हमारी बिल्डिंग वॉल बनने की प्रक्रिया खत्म हो गई। अर्थात जो सर्किल है उस सर्किल के ऊपर हमारा इवेंट है, और एरो के ऊपर हमने जो वास्तव में हमारी एक्टिविटी है वो मार्क की है। तो जैसा कि नाम इसका सिस्टम का है एओए सिस्टम, अर्थात एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम, अर्थात जो हमारी एक्टिविटी है, जो वास्तव में जो कार्य हो रहा है वो हम एरो के ऊपर लिख रहे हैं, और सिर्फ जो सर्किल्स है जहां से हमारी एक्टिविटी प्रारंभ हो रही है वो सर्किल्स उन एक्टिविटीज को प्रारंभ होना या खत्म होना दर्शाते हैं। वाली स्लाइड में आपने एओए सिस्टम या एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम पढ़ा था। यहाँ पर हम एक्टिविटी, इस स्लाइड के अंतर्गत हम एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम पढ़ेंगे। एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल। तो एक्टिविटी और नोड सिस्टम के अंदर हम एक्टिविटीज को सर्किल के ऊपर मार्क करेंगे, एंड एरो आर यूज्ड टू शो ओनली द डिपेंडेंसी रिलेशन बिटवीन द एक्टिविटी नोड्स, अर्थात जो हमारे 2 नोड्स हैं ए और बी, इन 2 नोड्स को आपस में जोड़ने का काम जो है सिर्फ वो एरो कर रहे हैं, या उसके अंदर सिर्फ वो एरो जो है वो डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं या रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी नोड्स के ऊपर ही है या सर्किल के ऊपर ही है। हमने देखा था एओए सिस्टम के अंदर जो हमारे नोड्स के ऊपर सिर्फ हमने उस एक्टिविटी को प्रारंभ होना या खत्म होना लिखा था, लेकिन एओएन सिस्टम, एक्टिविटी और नोड सिस्टम के अंदर हमारी जो एक्टिविटी है वो नोड्स के ऊपर ही प्रारंभ हो जाती है या खत्म हो जाती है। ऑपरेशन और एक्टिविटी, ऑपरेशन या एक्टिविटी से हमारा क्या तात्पर्य है? ए प्रोजेक्ट
कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्टिविटीज, अर्थात कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज और ऑपरेशन से मिलकर के बना होता है। एंड द प्रोजेक्ट इज सेट टू बी कंप्लीटेड, और हम ये मानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जब खत्म होता है व्हेन ऑल सच एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, अर्थात जब हमारी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके पूर्व की स्लाइड्स में आपको मैंने AOA सिस्टम एंड AON सिस्टम बताया था। इन AON या एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल, अर्थात इन AON सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेशंस या एक्टिविटीज को हम सर्किल के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है। डिफरेंट ऑपरेशंस आर नंबर्ड, और जैसा कि आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट या नेटवर्क बहुत सारी एक्टिविटी से मिलकर के बना है, तो हर एक एक्टिविटी को हम अलग अलग नंबर्स देते हैं और उस एक्टिविटी का नंबर हम सर्किल के अंदर में लिखते हैं। एंड दीज नंबर्स आर पोस्टेड इनसाइड द सर्किल रिप्रेजेंटिंग दैट ऑपरेशन, अर्थात जो सर्किल के अंदर हमने नंबर लिखा है वो उस एक्टिविटी का नंबर हमें शो करता है। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, सर्किल के अंदर मैंने 4 लिखा हुआ है, अर्थात ये 4 नंबर के ऑपरेशन या एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात, द शेड्यूल टाइम इज रिटन ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द सर्किल, और जो उस एक्टिविटी या ऑपरेशन में लगने वाला शेड्यूल टाइम है या जो लगने वाला समय है वो मैंने टॉप लेफ्ट और सर्किल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा है, अर्थात 4 नंबर का ऑपरेशन या 4 नंबर की एक्टिविटी के अंदर जो लगने वाला समय है वो 6 दिन है। फिगर शोज दैट द ऑपरेशन नंबर 4, ऑपरेशन नंबर 4 हैज इट्स शेड्यूल टाइम 6 डेज, अर्थात ये 4 नंबर एक्टिविटी या ऑपरेशन का शेड्यूल टाइम जो है वो 6 डेज है, जो कि मैंने उस सर्किल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर में लिखा है। प्रोजेक्ट के लिए नेटवर्क बनाने से पूर्व हमें प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन एवं कॉन्करेंट ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। सर्वप्रथम प्री ऑपरेशन, जैसा कि स्लाइड में 2 सर्किल हैं, सर्किल नंबर 1 एंड सर्किल नंबर 2 सेकंड, और इसको मैंने एरो से जोड़ा है। एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम AON सिस्टम के अंतर्गत 1 नंबर सर्किल के ऊपर मैंने एक्टिविटी लिखा है मशीन फाउंडेशन, एंड 2 नंबर सर्किल के ऊपर एक्टिविटी लिखा है मशीन इंस्टॉलेशन। मशीन इंस्टॉलेशन कैन ओनली बी डन आफ्टर मशीन फाउंडेशन इज कंप्लीटेड, अर्थात किसी भी मशीन को इंस्टॉल करने से पहले उसके लिए मशीन की फाउंडेशन बनाना जरूरी है। Thus, machine foundation is the pre-operation of the machine installation, अर्थात मशीन इंस्टॉलेशन के लिए जो मशीन फाउंडेशन है वो उसका प्री ऑपरेशन है, अर्थात 2 नंबर एक्टिविटी के लिए जो 1 नंबर एक्टिविटी है या 2 नंबर ऑपरेशन के लिए जो 1 नंबर ऑपरेशन है वो प्री ऑपरेशन है। इसके बाद में पोस्ट ऑपरेशन, machine installation is the post operation of the machine foundation, अर्थात मशीन इंस्टॉलेशन मशीन फाउंडेशन के लिए उसका पोस्ट ऑपरेशन है, अर्थात 1 नंबर एक्टिविटी के लिए या 1 नंबर ऑपरेशन के लिए जो 2 नंबर ऑपरेशन है वो पोस्ट ऑपरेशन है, अर्थात 1 नंबर एक्टिविटी के बाद में जो घटने वाली एक्टिविटी है वो 2 नंबर है या उसके बाद वाली होने वाली एक्टिविटी है, इसलिए उसको हम पोस्ट ऑपरेशन कह रहे हैं। तीसरी जो बात हमें पता होनी चाहिए, कॉन्करेंट ऑपरेशन। कॉन्करेंट ऑपरेशन आर द इंडिपेंडेंट ऑपरेशन
and do not have any pre-operation and these can be started separately at the same time। अर्थात वो एक्टिविटी या ऑपरेशन जो कि एक साथ में प्रारंभ होते हैं एवं उनके पूर्व में या उनसे पहले किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं होता है, ऐसे ऑपरेशन को हम कॉन्करेंट ऑपरेशन कहते हैं।